बांग्लादेश दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। करीब 17 करोड़ 66 लाख की आबादी और जनसंख्या के लिहाज से आज ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन इस भीड़ के बीच एक सच्चाई ऐसी है जिस पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश की बढ़ती आबादी के साथ उसका धार्मिक संतुलन भी बदल चुका है? हिंदू मुस्लिम आबादी का ये चक्रव्यूह आखिर किस मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है? नमस्कार, मैं कनिष्का मिश्रा, स्वागत है आपका जी मीडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज बांग्लादेश में हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का सिर्फ 7 से 8% रह गई है, करीब 1 करोड़ 30 लाख से 1.5 करोड़ के बीच। लेकिन जरा पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब कितना भयावह है। 1971 जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, तब देश के करीब 22% आबादी हिंदू की थी, यानी हर 5 में से 1 नागरिक हिंदू था। आज वही समुदाय आंकड़ों में बिल्कुल किनारे और कोने में क्यों आ चुका है? आजादी के बाद हर दशक में हिंदू आबादी का परसेंटेज गिरता गया है। पहले 22 से 14%, फिर 10% के नीचे आ गया और अब 8% के भी आसपास। अब एक सवाल जो आपके जहन में भी उठ रहा होगा और घूम रहा होगा, वो है कि इतनी बड़ी गिरावट सिर्फ आंकड़ों का खेल है या फिर इसके पीछे कोई कड़वी हकीकत छिपी हुई है? इसका सबसे बड़ा कारण है पलायन। पिछले कई दशकों में लाखों हिंदू परिवार बांग्लादेश छोड़कर भारत चले गए। ये पलायन अचानक नहीं हुआ है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली प्रक्रिया है। भारत के साथ खुली सीमा, पश्चिम बंगाल और असम से सांस्कृतिक और भाषाई जुड़ाव, इन सब ने पलायन को और भी आसान बना दिया था। कई अध्ययनों का दावा है कि औसतन हर साल 2 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी यही है, कोई अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जड़ें आखिर क्यों छोड़ता है? और इसका जवाब है असुरक्षा। दरअसल 1971 के युद्ध से लेकर 1990, 2001 और हाल के सालों तक कई मौकों पर हिंदू समुदाय ने सांप्रदायिक हिंसा, मंदिरों पर हमले, जमीन कब्जे और सामाजिक भेदभाव का सामना किया। चुनाव हो या राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा की आग अक्सर अल्पसंख्यक इलाकों तक पहुंची। इन घटनाओं ने एक डर पैदा किया, एक अनिश्चित भविष्य का डर। और जब डर लंबे समय तक बना रहे तो लोग देश नहीं, सुरक्षा चुनते हैं। और एक और वजह यह भी है कि जन्म दर का अंतर। आंकड़े बताते हैं कि हिंदू परिवारों में औसतन बच्चों की संख्या थोड़ी कम रही है, जबकि मुस्लिम आबादी में ये ज्यादा रही है। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन दशकों में यही फर्क आबादी की तस्वीर बदल देता है, खासकर कि तब जब पलायन लगातार जारी हो रहा। आज बांग्लादेश में सवाल सिर्फ संख्या का नहीं है, सवाल है प्रतिनिधित्व का, सुरक्षा का और बराबरी के अधिकार का। और अब बड़ा सवाल यही बचा हुआ है, क्या बांग्लादेश अपनी विविधता को बचा पाया? और क्या घटती हिंदू आबादी सिर्फ जनसंख्या का ट्रेंड है या एक गहरी सामाजिक चेतावनी? इस सवाल का जवाब मैं आपसे मांगती हूँ। और क्या लगता है आपको इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।